हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नई वीडियो में हम देखेंगे सितंबर 2022 के जो करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स हैं, टॉप मोस्ट वन लाइनर्स हैं, उसका पार्ट 1 वीडियो में लेके आया हूं, जो कि आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है कि जो 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये किसको दिया गया। 52nd 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया आशा पारेख जी को। नेक्स्ट आता है न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इंडिया के नए सीडीएस जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन बने हैं। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि रिटायर्ड हैं और इनको नया सीडीएस बनाया गया है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर आता है कि न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, तो वो हैं आर वेंकटरमनी। नेक्स्ट आता है इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो GII है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है। इसमें इंडिया की रैंक क्या है, तो इसमें इंडिया की रैंक है 40th, यानी कि 40वीं रैंक है, जो कि 2021 में 46वीं रैंक थी। और इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप मोस्ट कंट्री है, जो कि टॉप किया है जिसने। नेक्स्ट देखते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ हाइक द रेपो रेट बाई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कितना बढ़ाया है, ये 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है और ये अब 5.90% हो गया है रेपो रेट। तो रिजर्व बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट बढ़ाया है और ये 5.90 हो गया है। नेक्स्ट आता है रिजर्व बैंक के जो अदर रेट्स हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। एक होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसको कि SDF बोलते हैं, ये 5.65% है। उसके बाद आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, यानी कि MSF रेट जिसको बोलते हैं, ये 6.15 है। बैंक रेट की अगर बात की जाए तो बैंक रेट और MSF लगभग बराबर ही रहते हैं हमेशा, तो ये बैंक रेट भी हमारा 6.15 है। उसके बाद आता है फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट। एक होता है रेपो रेट हमारा 5.90 है, और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35 है। CRR जो है 4.50 है, SLR जो है 18%। SLR काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुआ है, तो SLR आप लोग याद रखेंगे 18, CRR 4.5, बैंक रेट 6.15। नेक्स्ट देखते हैं, हु वर कन्फर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर डिफरेंट ईयर्स ऑफ मध्य प्रदेश बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स कल्चरल डिपार्टमेंट। जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कल्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये जो नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है, ये पिछले 3 सालों के लिए एक बार में अभी दिया गया है। तो ये किस किस को दिया गया है, तो ये शैलेंद्र सिंह है, जिनको कि 2019 के लिए मिला है। आनंद मिलिंद है, इनको कि 2020 के लिए मिला है। और कुमार सानू को 2021 के लिए मिला है। तो ये शैलेंद्र सिंह 2019, आनंद मिलिंद 2020 और कुमार सानू 2021 के लिए इनको नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड मिला है। ये कौन देता है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो कल्चर डिपार्टमेंट है ये देता है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, एंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन बाय PM मोदी। ये जो PM मोदी द्वारा अभी जो इंडिजीनियस यानी कि अपने घर भारत में ही विकसित एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका कि नाम है INS विक्रांत। इसको कोचीन शिपयार्ड पे इनाग्रेट किया गया है, PM मोदी द्वारा कमीशन किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, 64th रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022, ये 3 लोगों को मिला है। साउथेरा चिम है, ये कंबोडिया के, और बेनाडेट्टे मैड्रिड हैं, ये फिलीपींस के हैं, और तडासी हटोई हैं, ये जापान के हैं, और गैरी वेंचगिव हैं, ये इंडोनेशिया के हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर, थीम ऑफ नेशनल टीचर्स डे 2022, 2022 का जो नेशनल टीचर्स डे था, इसकी थीम क्या थी। थीम थी लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ रैंक इन UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, यानी कि 2021 का जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जो है, उसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं, ये रिलीज़ किया है। तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो 132 आई है। टोटल 191 कंट्रीज़ इस रैंकिंग में शामिल किए गए, जिसमें कि इंडिया की रैंक 132 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जिसको कि हिंदी में बोलते हैं। इसका जो टॉप कंट्री है, टॉप मोस्ट कंट्री है, वो नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे और थर्ड पर आइसलैंड है। इंडिया की रैंकिंग याद रखेंगे 132, टोटल 191 कंट्रीज़ को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज रिचेस्ट मैन इन फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022, ये हैं गौतम अडानी जी। नेक्स्ट आता है कि US ओपन 2022 कॉन्क्लूड्स। इसमें कौन कौन विजेता रहे हैं, तो जो मेंस का जो सिंगल्स कैटेगरी है उसमें स्पेनिश प्लेयर हैं सी एल्कारेज गार्सिया, इन्होंने सी र्यूड को डिफीट किया। तो ये स्पेन के हैं, सी एल्कारेज से याद रखेंगे। इन्होंने मेंस सिंगल्स का US ओपन टूर्नामेंट जीता है। और जो वुमेंस सिंगल्स कैटेगरी की अगर बात की जाए, तो ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं
आई स्वाइटिक इन्होंने डिफीट किया है यू जेबियोर को। नेक्स्ट आता है 14 नंबर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अगस्त 2022। अगस्त 2022 के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है वो जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर है सिकंदर रजा, इनको मिला है मेंस की कैटेगरी में, और जबकि वुमेंस की कैटेगरी में मिला है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है टेलिया मैकग्राथ। टेलिया मैकग्राथ है, इनको वुमेंस की कैटेगरी में, और जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर जो है सिकंदर रजा, ये मेंस की कैटेगरी में अगस्त 2022 के लिए इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 15 द 50th ऑल शुमांग लीला फेस्टिवल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल शुमांग लीला फेस्टिवल 2021-22 ये मणिपुर में आयोजित किया गया। आपको स्टेट ही पूछा जाता है कि किस स्टेट में ये आयोजित होता है। शुमांग लीला फेस्टिवल ये मणिपुर में होता है। नेक्स्ट देखते हैं 16 आता है विच स्टेट इनॉग्रेटेड अ मंथ लॉन्ग राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स। राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स ये राजस्थान में इनॉग्रेट किए गए हैं। नेक्स्ट आता है हु हैज़ वॉन द फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिल्म फेयर का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये सुभाष घई को मिला है, 2022 का है ये। नेक्स्ट आता है विच गवर्निंग बॉडी हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स न्यू सेंट्रलाइज्ड पोर्टल, जिसका कि नाम है ई समाधान। कौन सी ऐसी बॉडी है, कौन सी ऐसी गवर्निंग बॉडी है जिसने कि ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये है यूजीसी, जिसको कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है 19 इन विच स्टेट रिलायंस इंडस्ट्रीज विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट। तो ये गुजरात में रिलायंस इंडिया का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगा, ये गुजरात में लगाएगा। तो आपको कंपनी का नाम भी पूछ सकता है और स्टेट भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है कि इंडियन रेलवेज हैज़ सेटअप, इंडियन रेलवे ने कहाँ पर सेटअप की है मशीन्स टू कन्वर्ट वाटर वेपर इन द एयर इनटू पोटेबल वाटर। जो एयर में वाटर वेपर होता है, जलवाष्प होता है, उसको पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मशीनें इंडियन रेलवे ने कहाँ पे लगाई हैं, तो ये मुंबई रेलवे स्टेशन पे लगाई हैं। नेक्स्ट 21 आता है कि नागेश सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री। नागेश सिंह जो है वो थाईलैंड के एम्बेसडर, इंडिया के थाईलैंड के लिए एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं नागेश सिंह। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 कॉलिन डी ग्रैंडहोम हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट विच कंट्री डिड ही रिप्रेजेंट। तो जो कॉलिन डी ग्रैंडहोम थे ये इंटरनेशनल क्रिकेटर थे और ये इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ये न्यूजीलैंड के थे। नेक्स्ट आता है 23 इन इंडिया नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है वो 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज़ द टोटल जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में टोटल जीएसटी रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ वो 1.43 लाख करोड़ 1.43 लाख करोड़ रुपीज़ था। नेक्स्ट आता है 25 विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट फीफा अंडर-17 वुमेंस वर्ल्ड कप इन अक्टूबर 2022। तो ये इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इंडिया इसका आयोजक देश है फीफा अंडर-17 वुमेंस वर्ल्ड कप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 रिसेंटली who was entrusted with an additional charge of chairman and managing director of ONGC for the period of 4 months। ये राजीव कुमार श्रीवास्तव जी को ONGC का 4 महीने के लिए एडिशनल चार्ज दिया गया चेयरमैन और MD का। नेक्स्ट 27 आता है विच स्टेट सेलिब्रेटेड नौखाई फेस्टिवल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि नौखाई फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये उड़ीसा में होता है, नौखाई फेस्टिवल उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 28 आता है रिसेंटली द स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज़ अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड। द अवार्ड इज़ एन इनिशिएटिव। ये अवार्ड अभी दिए गए हैं जिसको कि स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज़ अवार्ड बोला गया है। तो ये जो इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है और यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया, इन दोनों ने मिलकर ये अवार्ड प्रेजेंट किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हु हैज़ इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं वो है कल्याण चौबे। कल्याण चौबे नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 इंडियाज़ फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी। जो नाइट स्काई इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी है ये कहाँ पर सेटअप की जा रही है, ये लद्दाख में सेटअप की जा रही है, यानी कि लद्दाख में बनाई जा रही है। नेक्स्ट आता है 31 फर्स्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश टू हैव आरओ वाटर इन एवरी हाउस होल्ड। प्रत्येक घर के लिए आरओ वाटर सप्लाई करने वाला या फिर आरओ वाटर अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने वाला देश कौन सा गांव है उत्तर प्रदेश का, तो ये है भरतौल गांव है जिसने कि हर घर में आरओ वाटर अवेलेबल है, यानी कि उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 32 हु वॉन एमी अवार्ड इन हिज फॉर हिज नरेशन इन द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आर ग्रेट नेशनल पार्क्स।
एक ये नेटफ्लिक्स की जो डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है आर नेशनल पार्क्स, इसका नरेशन करने के लिए किसको एमी अवार्ड मिला है? काफ़ी बड़ा अवार्ड होता है ये, तो एमी अवार्ड मिला है बराक ओबामा को। नेक्स्ट आता है 33, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, ये लद्दाख में है। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसी में ये नाइट स्काई सेंचुरी डेवलप की जा रही है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी टू होस्ट फर्स्ट एवर माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप? कौन सा ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जो कि पहला माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा, यानी कि आयोजित करेगा? तो वो है लद्दाख। नेक्स्ट आता है 35, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ? जो ई गवर्नेंस पोर्टल है समर्थ, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया? तो ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, हु हैज़ वॉन डच फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022? जो डच फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 22 है, ये किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। मैक्स वर्स्टपेन ने डच फार्मूला वन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आता है, हु हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड द टाइटल ऑफ ऑनररी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी बाय नेपाल प्रेसिडेंट विंध्या देवी भंडारी इन काठमांडू? जो नेपाली आर्मी का जो ऑनररी जनरल की जो उपाधि है, टाइटल है, ये किसको दिया गया? ये दिया गया जनरल मनोज पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आता है, विच स्टेट हैज़ बीन सेटअप कंट्रीज फर्स्ट बायो विलेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंटरनेशनल ग्रुप? तो जो कंट्रीज़ के अपने देश के पहले बायो विलेजेस को इस्टेब्लिश करने वाला जो राज्य है वो है त्रिपुरा। नेक्स्ट आता है 39, हु विंस दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट? तो ये अरविंद चिदम्बरम है जिन्होंने कि दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता है। क्वेश्चन नंबर 40 आता है, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन लार्जर स्टेट कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंटर्स फ्लैगशिप पोषण अभियान? यानी कि पोषण अभियान को सबसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए ओवरऑल फर्स्ट रैंक किस राज्य को मिली है? तो ये महाराष्ट्र को मिली है। पोषण अभियान के बारे में थोड़ा डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इससे। नेक्स्ट 41 आता है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड पुडुमनी पेन, यानी कि मॉडर्न वुमन स्कीम, जिसको कि पुडुमई पेन बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और उसको इंग्लिश में बोलेंगे मॉडर्न वुमन स्कीम। ये जो स्टेट की जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है, ये तमिलनाडु ने लॉन्च की है। नेक्स्ट 42 आता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कनाडा? इंडिया के जो हाई कमिश्नर होंगे कनाडा के लिए, इनका नाम है संजय कुमार वर्मा। नेक्स्ट आता है 43, इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्ट्स काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज फॉर 26 नेशन? रैंसमवेयर जो एक कंप्यूटर का वायरस होता है उसके लिए, उसको काउंटर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक जो एक्सरसाइज है 26 देशों के लिए, इंडिया और किस देश ने आयोजित की है? तो ये इंडिया और यूके ने आयोजित की है। क्वेश्चन नंबर 44 आता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन एम्बिशियस स्कीम टू प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू नीडी फैमिलीज इन अर्बन एरियाज? यानी कि शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद लोगों को 100 दिनों का रोजगार देने की योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है? तो ये राजस्थान राज्य सरकार ने चलाई है। शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने की योजना है, ये राजस्थान ने चलाई है। नेक्स्ट आता है 45, विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ हॉर्स अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री? जो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, इन्होंने एक देश को नाम दिया है लैंड ऑफ हॉर्स, यानी कि घोड़ों की भूमि। तो इसका नाम है, ये मंगोलिया है, मंगोलिया को लैंड ऑफ हॉर्स बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है, द 31st व्यास सम्मान वॉज कन्फर्ड टू द वेल नोन हिंदी राइटर डॉक्टर असगर बजाहत। डॉक्टर असगर बजाहत को मिला है व्यास सम्मान, 31वां व्यास सम्मान है ये। तो ये इनका जो महावली प्ले है, महावली नाटक है, इसके लिए इनको मिला है 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर बजाहत को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम छाता? छाता के नाम से जो वर्षा वाला जल है इसको संचित करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो ये उड़ीसा ने लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 48 आता है, हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स? जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स की जो एक बॉडी है, उसका नया चीफ कौन अपॉइंट किया गया है? तो ये है वॉल्कर टुर्क। क्वेश्चन नंबर 49 आता है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड सिंगापुर्स प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड द पिंगाट जासा जेमिलांग, या फिर इसको मेरिटोरियस सर्विस मेडल भी बोलते हैं।
मेरिटोरियस सर्विस मेडल भी बोलते हैं। तो ये सिंगापुर का प्रेस्टिजियस मिलिट्री अवार्ड है। ये किसको दिया गया है? तो ये जो इंडिया के एडमिरल सुनील लांबा हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट आता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन विच सिटी? सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव एक आयोजित हुई है जिसका कि उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ये किस शहर में आयोजित हुआ है? ये हुआ है अहमदाबाद में। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सजेशन में आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।